नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट की खास पेशकश राजपथ में। आज का हमारा मुद्दा है नहीं बनी बात। जम्मू कश्मीर में जाकर मिशन मोदी गड़बड़ा गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने गेंद अपने पाले में रखते हुए वहां राज्यपाल शासन लगवा दिया है। अब पीडीपी, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सोचने का और समय मिल गया है। हालांकि सब अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 16 दिन बाद भी राज्य में सरकार गठन की कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है। तो राज्यपाल एन वोहरा ने गुरुवार को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार राज्य में राज्यपाल शासन लगाया गया। वर्ष 1977 के बाद राज्यपाल में छठी बार राज्यपाल शासन लगा है। जम्मू कश्मीर में ना तो अभी सियासी कोहरा छट पाया है और ना नेताओं के दिलों में जमी बर्फ ही पिघल पाई है। नतीजा, राज्य में राज्यपाल शासन लगाना पड़ गया। यहाँ सरकार गठन को लेकर बीजेपी और पीडीपी में अब तक बात नहीं बन पाई। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने नहीं रहना चाहते। ऐसे में एक ही विकल्प बचता था और वह था राष्ट्रपति शासन। इस बीच कश्मीर में सीमा पर बने तनाव के हालात भी सरकार गठन में रोड़ा बन गए। सूत्रों ने बताया कि इससे पहले राज्यपाल एन वोहरा ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की और उनको उमर अब्दुल्ला द्वारा भेजा गया एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पद से हटना चाह रहे हैं। अब्दुल्ला ने राज्य में सरकार गठन को लेकर हो रही देरी का कारण बताते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के मुताबिक राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने को हरी झंडी देनी पड़ी। अब्दुल्ला ने बुधवार रात राज्यपाल से मुलाकात कर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पद छोड़ने की इच्छा जताई। यहाँ बता दें कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सीमा पर लगातार चल रही गोलीबारी भी पीडीपी बीजेपी रिश्तों में बाधक बन गई। पीडीपी चाहती थी कि पहले सीमा से तनाव समाप्त किया जाए, आसपास के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसके बाद ही सरकार गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। उसकी शर्तों में एक मुद्दा यह भी था कि ऐसी स्थिति में प्रदेश में राज्यपाल शासन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यहाँ बता दें कि सीमा पर तनाव के कारण प्रदेश के 10,000 लोग बेघर हो गए। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि राज्य में खंडित जनादेश मिलने के बाद से राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है। सरकार बनाने को लेकर पीडीपी और बीजेपी के बीच बात तो चल रही है, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा। उधर उमर अब्दुल्ला भी सरकार बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देना ही एकमात्र विकल्प है। इसके बाद से स्थिति साफ हो गई थी कि प्रदेश में किसी भी समय राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राष्ट्रपति शासन तो नाम का है, असल में इसमें सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथों में आ जाती हैं और उसे केंद्र के निर्देशों पर काम करना पड़ता है। कानूनन जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए 19 जनवरी तक का वक्त था, इसलिए बीजेपी भी थोड़ी ढीली पड़ी हुई थी। कारण कि वर्तमान विधानसभा का टर्म इसी दिन खत्म हो रहा है। यदि तब तक वहां कोई सरकार नहीं बनती तभी राज्यपाल शासन लागू होने की संभावना थी, लेकिन उमर के फैसले ने 19 जनवरी से पहले ही इसकी गुंजाइश बना दी। उमर ने वोहरा से साफ कहा कि वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए सीमा पर भारी गोलीबारी में परेशान प्रदेश के लोगों को मदद करने की स्थिति में नहीं है। वे उन लोगों की मदद करने की पोजीशन में नहीं है जो बाढ़ के बाद प्रचंड ठंड से त्रस्त हैं। लिहाजा कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी नाकामी का ठीकरा अपने सिर नहीं फोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट.tv। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर के सियासी हालात और क्यों अटकी है वहां सरकार गठन की कवायद। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है लोकतंत्र का।
भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते हैं क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ NewsFirst.tv पर। गिरेगा प्यादा। मैं नागपुर का हूँ। पिटेगा वजीर, क्योंकि अब होगा सामना सुलगते हुए सवाल। कई बार पार्टी छोड़ती, पार्टी से बाहर आ चुके। राजनीति नहीं, जवाब दीजिए। ना हम हवाओं के खिलाफ हैं और ना हवा हमारे खिलाफ। दरअसल हम बिगड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ हैं। क्यों कई दिनों तक चूल्हे रोए? क्यों कई दिनों तक चक्कियां रही उदास? अगर गलतियां औरों की थी तो फिर जुम्मन का घर क्यों जला? इसलिए हम लाना चाहते हैं इनकलाब, ताकि आप हो जाएं आबाद। ये नजरिया है देश बदलने का। आइए हमारे साथ और देखिए NewsFirst.tv, सबसे पहले आप तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट की खास पेशकश नहीं बनी बात। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाया। पीडीपी 28 सीटें लेकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी तो भाजपा 25 सीटों पर ही अटक गई। हालांकि उससे पहली बार यहां इतनी सीटें मिली हैं, लेकिन 87 सदस्य सदन में सरकार बनाने के लिए जरूरी 33 का जादुई आंकड़ा कोई दल नहीं जुटा पाया। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटों पर सिमट गई तो कांग्रेस को महज 12 सीटें मिली। बावजूद इसके भाजपा अपनी विजय यात्रा को कायम रखने के लिए यहां सरकार बनाने की कवायद में जुट गई। उसने नेका और पीडीपी दोनों क्षेत्रीय दलों से संपर्क साधा, पर कुछ बिंदु ऐसे थे जिन पर बात अटक गई और हालात राज्यपाल शासन तक बन गए। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन वहां के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत लगाया गया है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य में संवैधानिक मशीनरी के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन की घोषणा करने की इजाजत देता है। राज्य में वर्ष 1977 के बाद छठी बार राज्यपाल शासन लगाया गया, लेकिन वहां राज्यपाल शासन की स्थिति अल्पकालिक भी हो सकती है। यदि कोई पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है तो राज्यपाल शासन को खत्म किया जा सकता है। इस बीच विजयवाड़ा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए राज्य के दोनों प्रमुख दलों पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात कर रही है। हम उन तमाम विकल्पों पर काम कर रहे हैं जिनके जरिए बेहतर ढंग से सरकार बनाई जा सकती है। फिर प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए वहां हमें एक ऐसी सरकार बनानी होगी जो राज्य के विकास को पटरी पर ला सके। उधर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार रात ही राज्यपाल से मिली रिपोर्ट जरूरी कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन के लिए अपनी सहमति दे दी। जम्मू कश्मीर में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है।
87 सदस्यीय राज्य विधानसभा में पिछले महीने हुए चुनाव में पीडीपी को सर्वाधिक 28 सीटें मिली, जबकि 25 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 तो कांग्रेस 12 सीटों पर सिमट गई और छोटे दलों व निर्दलियों को 7 सीटें मिली। पर इनमें से कोई धड़ाप तक सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आ पाया। राज्यपाल ने बीजेपी और पीडीपी को बातचीत के लिए बुलाया भी, तो दोनों ने इसके लिए और समय मांग लिया। इस बीच जम्मू कश्मीर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपना पद छोड़ने की पेशकश की, तो राज्यपाल NN वोहरा को मजबूरन समय से पहले केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी पड़ी। उनका कहना था कि सीमा पर स्थिति और बाढ़ पीड़ितों की समस्या को देखते हुए राज्य को पूर्णकालिक प्रशासक की जरूरत है। फिर संवैधानिक सीमाओं के कारण जम्मू कश्मीर में 19 जनवरी से पहले सरकार गठन होना जरूरी था, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा व राजनीतिक दलों के बीच सहमति न बन पाने के कारण राज्य में राज्यपाल के पास केंद्र को राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करना मजबूरी हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, newsfirst.tv। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर नूरा कुश्ती जारी है। अखाड़े में सबसे आगे पीडीपी व भाजपा है, लेकिन पीडीपी कश्मीर का मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहती है। इसके पीछे उसका तर्क है कि जम्मू कश्मीर में 63% आबादी मुस्लिम है और घाटी के नतीजों ने साबित किया है कि वहां के लोग भाजपा से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में उसे डर है कि हिंदू मुख्यमंत्री बनने से पार्टी का जनाधार खिसक सकता है। बावजूद इसके बीजेपी सरकार बनाने को लेकर पीडीपी व अन्य पार्टियों से बराबर बातचीत चल रही है। भाजपा के बड़े नेता चाहते हैं कि पार्टी को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा। लेकिन ताज़ा हालातों ने उसकी भी हालत पतली कर दी है। अब देखते हैं देर सवेर सूबे में किसकी सरकार बनती है और कौन होंगे उसके वजीर आला। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर नई पहल, नए मुद्दे और नए विचार के साथ पेश होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।